नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर के टॉपिक मैकियावली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावली हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आते हैं। पूर्व के वीडियो में हम उनका सामान्य परिचय देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैकियावली के मानव स्वभाव के संबंध में क्या विचार हैं वो इस प्रकार से हैं। मैकियावली के अनुसार मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है। वह दुर्बलता, मूर्खता का मिक्सर होता है। स्वार्थ और अहंकार मानव स्वभाव के मूल में विद्यमान है तथा सद्गुण और परोपकार जैसे गुणों के बारे में उसे पता ही नहीं है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर, दानवी प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। मनुष्य के सभी क्रियाकलापों में उसका घोर या स्वार्थवाद है। डिस्कोर्सेज में वह मानव जीवन के केवल बुरे पहलू की ही चर्चा करता है और मानता है कि मानव व्यवहार दो तत्वों से परिचालित होता है, या तो वो प्रेम से संचालित होगा या भय से। तो ये विचार बिल्कुल घनघोर यथार्थवादी हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमें अतिवाद भी दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, अतिरेक है इसमें विचारों में। इनका विस्तृत विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि मैकियावली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा, स्ट्रक्चर, ह्यूमन नेचर संबंधी उसकी समझ पर ही आधारित है। वस्तुतः मानव स्वभाव संबंधी उसका विश्लेषण उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। पहले तो वो मानव को स्वार्थी और दुष्ट बताता है, फिर उसके बाद इसी स्वभाव को आधार बता करके वो अपने विचारों का भवन खड़ा करता है। यद्यपि उसने होब्स की भांति मानव स्वभाव के बारे में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण तो नहीं किया था, तो भी मानव स्वभाव संबंधी अपने विचार कतिपय तत्वों एवं परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात स्थिर किए। ये तत्व और परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी? जैसे कि तत्कालीन इटालियन समाज की जो दुर्दशा थी, वो संत समान पवित्र सेवानोराला की हत्या, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले सीजर बोर्जिया की सफलता, पोप जैसे उच्च पदस्थ धर्म आचार्यों का चारित्रिक पतन आदि, इन चीज़ों ने उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और ये सभी ऐसे तत्व थे जिसने मैकियावली के समक्ष मानव स्वभाव का घृणित और बुरा पक्ष ही प्रस्तुत किया। इसी वजह से उनके विचार मानव के बारे में इतने नकारात्मक हैं। मैकियावली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घनघोर, राक्षसी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। तो दोस्तों, आपको विचित्र लग सकता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकते, इतना बड़ा विद्वान। तो पूर्व की जो घटनाएं हैं जिनका अभी मैंने वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ही कुत्सित प्रवृत्तियों वाले थे और उनके जो शासक वर्ग था, धर्माचार्य थे, उनमें भी चारित्रिक नैतिकता का अभाव था। इस वजह से मैकियावली मानव को दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्तियों वाला मानता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती। वह अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही निरंतर पतन की ओर जाता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का जो मूल स्रोत है वो उसका घोर स्वार्थवादी होता है। मनुष्य विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुण तथा परोपकार जैसी बातों से अपरिचित है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता रहती है। लेकिन जैसे ही आवश्यकता हुई तो वो अपने आप को दूर कर लेंगे, लेकिन परे हट जाएंगे और वो आपके हो सकता है विरुद्ध भी हो जाएं। और मनुष्य किसी से भी प्रेम तभी तक करता है जब तक
उसका उस व्यक्ति से क्या हो, स्वार्थ हो। जैसे स्वार्थ की पूर्ति होती है वह अलग हट जाता है। मैकियावेली का कहना था कि कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र को भी नहीं है। भय, शक्ति और अभिमान उसकी प्रेरक शक्तियां हैं। प्रिंस में वह लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी भी होते हैं, और वे आवश्यकता पड़ने पर ही अपना जो चरित्र का सकारात्मक पक्ष है वो दिखाते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और पहले दर्जे के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेज में मानवीय स्वभाव की निंदा करते हुए वो लिखते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, या तो प्रेम से या भय से। इन दोनों के अतिरिक्त धन उपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। मैकियावेली मनुष्य की लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए लिखता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से माफ कर देता है। बहुत ही घनघोर यथार्थवाद से लिपटा हुआ ये कथन है। हॉब्स के समान मैकियावेली है मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की लेकर के होती है, प्रॉपर्टी को लेकर के होती है। संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों को एक प्रेरणा प्रदान करती है। उनके शब्दों में मनुष्य अपनी आशाओं की परिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। कुछ प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा की सदैव ही पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि संसार की सर्वोत्तम वस्तु उसी के जीवन के लिए हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। मैकियावेली लिखता है कि प्रेम और भय ही ऐसी दो शक्तियां हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ काम लिया जा सकता है तथा उन्हें वश में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उससे वह जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा उसने केवल प्रसंगवश ही की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव का ही चित्रण किया है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर ही आधारित है। मानव स्वभाव उसके विचारों का केंद्र बिंदु है। मैकियावेली की मानव स्वभाव से जो परिचय कराया वो कैसा होता है, दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वह नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजावत्सल की नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरें। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके और एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे, लेकिन वह कभी भी उसकी संपत्ति को नहीं लूटता, उसकी संपत्ति से कोई छेड़खानी नहीं करता है। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि राजा में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा भी मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य में नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय गुणों का अभाव होता है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसके द्वारा इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र अपनाने का सुझाव दिया गया है।
ये हम उनके विचारों का सारांश के रूप में देख सकते हैं। मानव स्वभाव के आधार पर राज्य व शासन संबंधी जो विचार हैं, तो वो ये सारांश है। मानव स्वभाव उसके तमाम विचारों का केंद्र बिंदु है। मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचारों से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। यह प्लेटो व अरस्तु के लिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक मानते हैं प्लेटो और अरस्तु, और वे राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं। वहाँ मैकियावेली के लिए राज्य का उद्भव आकस्मिक है, बाई चांस है, और इसकी आवश्यकता मनुष्यों की सुरक्षा की मांग है। बाई चांस राज्य का निर्माण हो गया और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की सुरक्षा। शासन की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोपकार नहीं। मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान शासक को यदि जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ अहम व स्वार्थपूर्ण हैं, वे नैतिक और परमार्थपूर्ण नहीं हैं। अतः शासक को सदैव इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वह प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता व आदर्शवादिता का मुलम्मा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण। राजनीति और नैतिकता का गठबंधन मैकियावेली की दृष्टि में अव्यवहारिक था, इम्प्रैक्टिकल था। उसका कहना था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी, बुरे और भ्रष्ट होते हैं और हित या बाध्यता के आधार पर ही अच्छाई करने के लिए तैयार होते हैं। अतः शासक को मनुष्य के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक सद्गुण रूपी बहुरूपीयपन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के खेल को, कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांतों पर खेला नहीं जा सकता। अतः यही श्रेयस्कर है, यही अच्छा होगा कि शासक मनुष्यों को शक्ति द्वारा नियंत्रित करे। और मेरे ख्याल से किसी भी लेखक ने राज्य के सिद्धांतों में धर्म और नैतिकता को इतना गौण नहीं माना है जितना कि मैकियावेली ने माना है। मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। जहाँ प्लेटो, अरस्तु और दूसरे जो लेखक हैं वो मानते हैं कि शिक्षा द्वारा मानव के स्वभाव को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, उसके निकृष्ट और स्वार्थी प्रवृत्तियों का दमन किया जा सकता है। लेकिन मैकियावेली की धारणा बिल्कुल उलट है। वो तो कहते हैं कि मानव का जो आचरण है वो स्वार्थ, लोभ और कपट से परिपूर्ण रहा है और ये युगों युगों से चला आ रहा है। कोई आज की बात नहीं, मानव हमेशा से ऐसा रहा है। ये ऐसी अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का केवल एक ही प्रमुख साधन है और वो है शक्ति या दमन। मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों की हम आलोचना भी कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अतिवाद से प्रेरित है और एकांगी हैं। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता, किंतु वास्तव में मानवीय स्वभाव में दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें प्रबल स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी होती है, दोनों ही बातें पाई जाती हैं। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों तथा राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है, जो कि सार्वभौम सत्य नहीं हो सकती। उनकी तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, वातावरण था, उसमें उस समय ऐसे लोग विद्यमान थे जो कि स्वार्थी थे, दुष्ट थे, शासक भी ऐसे ही थे, प्रजा में भी इसी तरह के गुणों का समावेश था। इस वजह से उन्होंने अपने ये विचार प्रस्तुत किए हैं और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इटली निवासी भी पूरी तरह से बुरे हैं, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक भी बुरे हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित तथा अत्यंत ही सीमित और संकुचित है, संकीर्ण है। वह इटली को भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है, किंतु इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन नहीं करता। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा इलॉजिकल और अवैज्ञानिक भी है। उसने मानव स्वभाव संबंधी दोषों को होब्स की भांति मनोवैज्ञानिक व तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया।
और वास्तव में हम देखें तो मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, और इसी कारण वह यह नहीं बताता कि मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है। मैकियावेली की यह धारणा भी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि ट्रेनिंग द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन या सुधार नहीं किया जा सकता। प्लेटो और अरस्तु तो ऐसा मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से मानव में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन मैकियावेली ऐसा नहीं मानते। यदि प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो कम से कम उनमें थोड़ा बहुत सुधार तो किया ही जा सकता है। यद्यपि मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विवेचन ऐसा लगता है कि जैसे किसी निराशावादी सनकी ने अपने विचार संकलित करके रख दिए हों, लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि खुले रूप में जिन सिद्धांतों या नीतियों के कारण मैकियावेली की आलोचना की जाती है, उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों का गुप्त रूप से राजनीतिज्ञ और शासक अनुसरण करते हैं। खुले तौर पर भले ही हम कितनी ही नैतिकता की बात करें, खास तौर से राजनीति में, लेकिन व्यवहारिक तौर पर राजनीति में घनघोर यथार्थवाद ही पाया जाता है। आप देखिए, भले ही भारत की राजनीति हो या किसी अन्य देश की राजनीति, वहाँ पर छल कपट धोखे इत्यादि के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं। आप हाल का उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों को ले सकते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए नित नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो निरंतर सत्ता में बने रहें। तो ये राजनीति में यथार्थवादी होता है, नैतिकता दिखावे के लिए होती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ोगे, आप ही के सिलेबस में है बीए फाइनल ईयर का अंदर, तो उसमें मार्गेंथाउ आते हैं जो बिल्कुल यथार्थवादी हैं, और वो कहते हैं कि नैतिकता के दो मापदंड होने चाहिए, लोगों के लिए नैतिकता अलग हो और राष्ट्र के लिए अलग। आंतरिक तौर पर नैतिकता अलग हो और बाहरी तौर पर अलग। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का समर्थन करते हैं, और मार्गेंथाउ मैकियावेली से प्रेरणा लेते हैं, होब्स से प्रेरणा लेते हैं, यहीं से उनके विचारों में यथार्थवाद आता है। तो मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं उनका आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम मैकियावेली के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।